नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम जीएम में। प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम उसी के आगे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले हम 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जाकर के इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस सारे के सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में जो है 29 तारीख को 8वें महीना 2022 में पूछा जा चुका है। देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, यानी कि हमारे मुंह में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। ये जो यहाँ पे एक जो सबसे ऊपरी जबड़े में स्थित होता है, जिनकी कान के पास, उसे कहते हैं पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। उसके बाद जो जीभ के नीचे होता है वो सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, और उसी तरह से एक सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड भी पाया जाता है। तो इन्हीं सब में से एक एंजाइम पाया जाता है जो होता है एमाइलेज। आपको ध्यान रखना है, यानी कि लार से आपको लाइपेज याद नहीं रखना है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन में लार से लाइपेज यहाँ पे क्वेश्चन यानी कि टिक हो जाता है। तो ये गलती आपको नहीं करना है, यानी लार में लाइपेज नहीं पाया जाता है, लार में पाया जाता है एमाइलेज, जिसे हम टाइलिन भी कहते हैं। तो आप टाइलिन अगर पूछे तो आप तो इजीली जवाब दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे लाइपेज और एमाइलेज दे करके कन्फ्यूज करने की कोशिश करता है। तो आपको ध्यान रखना है, लार में लाइपेज नहीं बल्कि एमाइलेज पाया जाता है। ये क्या करता है, ये हमारे मुंह में जो कार्बोहाइड्रेट जाता है, यानी कि जिसे आप मंड या शर्करा भी कह सकते हैं, तो उसका ब्रेकडाउन में मदद करता है। यानी कि मुख से ही, आपको बताए थे पहले भी कि मुख से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। तो वही कार्बोहाइड्रेट का पाचन में जो है ये एमाइलेज ही अपना भूमिका अदा करता है। ठीक है, बात करें पेप्सिन और रेनिन का, तो ये जो है अमाशय में स्रावित होता है, जो कि प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। पेप्सिन और रेनिन जब निकलता है अमाशय की भित्ति से, तो उस समय तो निष्क्रिय होता है, क्योंकि वो प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन के फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही HCl से अभिक्रिया करता है, वो पेप्सिन और रेनिन यानी कि सक्रिय अवस्था में आ जाता है और फिर प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो एमाइलेज है ये लार में पाया जाता है, जिसे एमाइलेज को हम टाइलिन भी कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो गाय का फोटो है, तो आप लोग इसका आंसर तो समझ ही होंगे कि यह गाय होगा। देखिए, छोटी आंत जो है, उस जीव का छोटी आंत उतना ही छोटा होगा जो मांसाहारी होगा। इसमें बाघ और शेर दोनों मांसाहारी है, यानी कि इन दोनों का जो छोटी आंत है वो सबसे छोटा होगा, क्योंकि मांस का पाचन में जो है समय बहुत कम लगता है और इजीली जो है डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए मांस खाने वाले जीव जंतु में जो है पाचन तंत्र का जो हिस्सा है, ये छोटी आंत, वो सबसे छोटा होता है। तो आपको ध्यान रखना है, बाघ और शेर तो इसका सही आंसर होगा ही नहीं। बात करें मनुष्य का, तो मनुष्य सर्वाहारी है, यानी कि ये मीट मछली भी खाता है और साथ ही साथ जो है ये पादप के जो भी पदार्थ निकलते हैं, सब्जी, ये सब भी खाता है। तो मनुष्य सर्वाहारी हो जाता है। लेकिन गाय जो है ये शुद्ध शाकाहारी जीव है, तो इसका छोटी आंत सबसे लंबा होगा। ठीक है, तो गाय का छोटी आंत आपने देखा होगा, इसे मुख से शुरू होकर के यहाँ पेट में ऐसे 4 बार 5 बार ऐसा घुमा हुआ रहता है। यानी कि छोटी आंत गाय का, या गाय का कहें या फिर कहें कि शाकाहारी जीव का, वो सबसे बड़ा होता है। यानी कि छोटी आंत सबसे बड़ा होता है जो घास खाने वाले जीव होते हैं, क्योंकि सेलुलोज के पाचन में जो है छोटी आंत में सेलुलोज का पाचन काफ़ी टाइम से होता है, इस वजह से यहाँ पे छोटी आंत बड़ा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है, जठर रस्ट में डुबोने पर पीएच पेपर का रंग कैसा होगा। आपको पता होगा कि पीएच पेपर यानी कि पीएच का खोज किया था सोरेनसन ने। देखिए, पीएच पेपर जो है जब अम्ल में डुबाइएगा, यहाँ की कह रहा है पीएच पेपर का रंग कैसा होगा जब जठर रस का पीएच मान बहुत ही कम होता है, लगभग 2.2 से 2.4 के आसपास होता है पीएच मान, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है। कहीं कहीं ये 1.2 के आसपास भी लिखा रहता है, यानी कि सबसे अम्लीय जठर रस ही होता है। यानी कि आप नींबू के रस से ज़्यादा अम्लीय होता है जठर रस, आप इससे ध्यान रख सकते हैं। तो जठर रस यानी कि अम्ल में अगर हम पीएच पेपर को डालते हैं तो वो जो है लाल रंग प्रदर्शित करता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आप इसे जूम करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 7 है, यानी कि 7 पे भी जो है कोई भी रंग नहीं प्रदर्शित करता, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं ये ऑरेंज कलर का हो जाता है। और जैसे जैसे ये अम्लीयता बढ़ता जाता है वो लाल होता जाता है, और जैसे जैसे क्षारीयता बढ़ता है वो बैंगनी होता जाता है। तो जब आपको ये पीएच पेपर दिया जाए, तो अगर उसे आप अम्ल में डुबाएंगे तो वो लाल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जबकि नीला कैसे होता है, नीला तब होता है जब वो प्रबल क्षार में डुबा दिया जाता है, तो वो नीला हो जाता है।
और ये पीला हरा इस सबसे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जठर रस यानी कि अम्लीय रस में अगर पीएच पेपर को डुबाते हैं तो वो लाल हो जाता है, जबकि क्षारीय में डुबाने पर वो नीला हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है दंत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन यानी कि इससे पहले के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी दंत क्षय जो होता है, दांत खराब होना कब शुरू हो जाता है। देखिए जब पीएच स्तर जो 5.5 से कम हो जाता है तो दंत क्षय शुरू हो जाता है, क्योंकि जो लार है हमारे मुख में उसका ही पीएच लगभग 6.5 के आसपास होता है। तो उतना में तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 पर तो न्यूट्रल होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। 7 से अधिक क्षारीय हो जाएगा, 6 पर नहीं होता है क्योंकि 6.5 तो हमारे मुख में जो है लार है उसी का पीएच होता है। अगर ये 5.5 से कम जाने लगा यानी कि ये ज़्यादा अम्लीय होने लगेगा तो फिर दंत क्षय शुरू हो जाएगा, यानी कि ऊपरी जो इनेमल है ये टूटना शुरू हो जाएगा, ये कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए दंत क्षय कैसे होता है, जब हम भोजन करते हैं तो कुछ कण जो है हमारे दांत के बीच बीच में फंसे रह जाते हैं और ये कुछ समय के बाद यहाँ पे बैक्टीरिया जो है पनप करके अपना अभिक्रिया करता है कुछ, यानी कि उसका पाचन करके यहाँ पे एक अम्ल बनाता है और वही अम्ल जो है उसका पीएच 5.5 से कम होता है, जिस वजह से वहाँ पे इनेमल जो है कमज़ोर पड़ने लगता है। और जैसे ही इनेमल कमज़ोर पड़ेगा यानी कि ऊपरी हिस्सा जैसे कमज़ोर पड़ेगा उसमें जो बैक्टीरिया है वो धीरे धीरे अंदर आपके मसूड़े में प्रवेश करना शुरू कर देगा और फिर दांत दर्द आपका शुरू हो जाएगा। तो दंत क्षय का प्रमुख कारण है अम्लीय होना 5.5 से कम पीएच पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लार एमाइलेज डैश के पाचन में मदद करता है। जैसे वहाँ पे क्वेश्चन था कि लार में क्या पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है एमाइलेज, लाइपेज नहीं पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है लार फॉर लाइपेज, यानी कि लाइपेज नहीं पाया जाएगा, लार में पाया जाएगा एमाइलेज। और ये किसके पाचन में मदद करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये स्टार्च के पाचन में मदद करता है, ठीक है। स्टार्च कह लीजिए चाहे मंड कह लीजिए या फिर आप कार्बोहाइड्रेट भी कह सकते हैं एक बड़ा रूप, तो उसका पाचन जो है लार में शुरू हो जाता है। जैसे कि पहले जो हम सबसे पहला क्लास में आपको बताए थे कि किस तरह से मुख से भोजन पाचन शुरू हो जाता है, तो मुख में जो पाचन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख से ही शुरू हो जाता है, यानी कि यही स्टार्च का पाचन लाइपेज मिलने के बाद वजह से मुख से पाचन शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद जैसे जैसे वो भोजन जो है अमाशय में जाएगा तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाएगा और छोटी आंत में फाइनल जाने के बाद जो है लिपिड का पाचन शुरू हो जाएगा, यानी कि लिपिड का पाचन, लिपिड जिसे आप वसा भी कह सकते हैं, तेल घी में जो पाया जाता है, तो लिपिड का पाचन ना तो मुख में होता है ना ही अमाशय में होता है। इस तरह से जो आपका अमाशय बना हुआ रहता है इससे ये जे आकार का होता है, ना ही अमाशय में होता है। ये फाइनली जाकर के छोटी आंत में लिपिड का पाचन शुरू होता है और लिपिड का पाचन पूरी तरह से कंप्लीट भी छोटी आंत में ही हो जाता है। तो देखिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड इन सब का फाइनली जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। हालांकि शुरू तो पहले से ही हो जाता है प्रोटीन और लिपिड का, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन फाइनल पाचन छोटी आंत में होता है। बात करें सेलुलोज का, तो मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से छोटी आंत समाप्त होने के बाद जो बड़ी आंत में जो प्रवेश करता है तो वहाँ पे आपको अपेंडिक्स लटका हुआ आपने देखा होगा, जो कि अब निष्क्रिय हो चुका है, यानी वेस्टेजियल ऑर्गन हो चुका है, अब वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। जब ये सक्रिय था तो उस समय सेलुलोज का भी पाचन हो जाता था, लेकिन अब वो निष्क्रिय हो चुका है और दोबारा भी आप उसे खा पी करके भी अगर आप चाहें तो कोई पत्ता घास फूस खा कर उसे अगर सक्रिय करना चाहते हैं तो वो सक्रिय नहीं होगा, यानी कि जो एक बार निष्क्रिय हो चुका है वो दोबारा सक्रिय नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आपको लग रहा होगा ऐसा कि अपेंडिक्स को हम फिर से सक्रिय कर लेंगे कुछ शाक वगैरह खा करके, तो ऐसा नहीं होगा, यानी एक बार जो निष्क्रिय हो चुका है वो अब शरीर में फिर से सक्रिय नहीं होता है। तो सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। लिपिड का पाचन छोटी आंत में शुरू होता है और छोटी आंत में ही समाप्त हो जाता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से शुरू होता है और छोटी आंत में फाइनल होता है। उसके बाद स्टार्च का जो है मुख से ही शुरू होता है, फिर जो ये छोटी आंत में जाकर के फाइनल पाचन इसका होता है। तो देखिए यहाँ कह रहा है लार एमाइलेज, तो लार एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है। यहीं पे स्टार्च की जगह पे आपको मंड लिखा हो सकता है या फिर कार्बोहाइड्रेट लिखा हो सकता है, तो आप देख करके आप उसका आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हाँ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।